हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में करंटली कुछ हो रहा है स्पिरिचुअली। ठीक है, लाइक अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है कि एक एनर्जी अपराइज हो रहा है, अगर आपको फील हो रहा है कि आपको फ्री होना है, अगर आप अपने करंट सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक सेंस ऑफ फ्रीडम है कि आप कहीं ना कहीं मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप एक मुक्त वाली एनर्जी में, आप किसी अलग रिलेशनशिप्स भी हो सकती है, अपना कोई करंट सिचुएशन हो सकता है, आपकी कोई करंट जॉब हो सकती है जहाँ पर आप एक फ्रीडम की तलाश कर रहे हैं। लाइक आपके अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आपको फ्री होना है। ओके, आप कुछ पैशनेट, कुछ समथिंग, आप कुछ नया पैशन फील कर रहे हैं किसी नए चीज़ के लिए भी हो सकता है, बट देर इज़ अ फायर, देर इज़ अ पैशन, देर इज़ एन एनर्जी अपराइज जो आप महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड अ सेंस ऑफ फ्रीडम जो आप, ये कुछ चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर आपके चल रही हैं। आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ मैं वो क्लियरली आपको बता पा रही हूँ या नहीं, बट अगर आप इन बातों से रेजोनेट कर रहे हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल रीडिंग बिकॉज मुझे एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी आपके लिए फील हो रही है। ऐसा लगता है कि शिफ्ट हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है और चेंजेस हैं, आपके स्पिरिचुअल लेवल में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओम नमो नारायण। ओके, मैसेज फॉर माय कलेक्टिव, जिनके लिए भी ये रीडिंग है उनके लिए क्या मैसेज है। आपकी लाइफ में कुछ आपकी, मैं ये कह सकती हूँ ना, एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअली आप आगे ग्रो कर रहे हैं। ओके, हमारे पास पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। इमोशंस, हो सकता है रिसेंटली आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील भी कर रहे हों, या फिर इमोशनली कंफ्यूज्ड हो रहे हों, या फिर किसी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हो, कई कनेक्शन से आप छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, या फिर कोई न्यू कनेक्शन है जिसकी तरफ में आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट देयर इज़ स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप कुछ बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। बहुत लोगों के लिए जो कि कुछ फ्री भी करें, अगर आप कुछ फ्री होना है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी सेंस में आपको बहुत ऐसा महसूस होता है कि अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आप उन चीज़ों से अब और उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए है। और आप अपनी फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी रिलेशनशिप के थ्रू भी हो सकता है कि या तो आप किसी पास रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं, या तो फिर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे भी बढ़ रहे हैं तो भी आप में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव फीलिंग है जो आप दुखी होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कहूँगी, अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, इट इज़ लाइक आप चॉइस कर रहे हैं, आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, अब आप फ्री होना चाह रहे हैं। ठीक है, लाइक आपके अंदर से वो चीज़ें आ रही है कि अब आप वाकई में फ्री होना चाह रहे हैं इस चीज़ों से। अगर ये न्यू एनर्जी है, अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो इट फील्स लाइक कि ये जो न्यू कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जेटिकली बहुत इम्पैक्ट है इस पर्सन का, इस कनेक्शन का, और आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, आपको, आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इट फील्स लाइक कि यही है वो रिश्ता, आप ऐसा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई वाज सीकिंग। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये आपकी सोलमेट है, या फिर जो भी लेवल आप देना चाहते हैं, इट्स अपॉन यू। मैं यहाँ पर उसको मोहर नहीं लगा रही हूँ, बट ये कह रही हूँ कि आपको फील बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आपकी एनर्जी में ज़रूर अपग्रेडेशन आ रही है या आने वाली है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आप एनर्जेटिकली काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं और मुझे ये भी कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप आपने काफ़ी वर्क किया हो सकता है अपने आप में, ओके? सो आप स्पिरिचुअली आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन में आप जा रहे हैं। आपकी लाइफ में एक कामिंग फेज़ आने वाला है, आने वाले वक़्त में हो सकता है कि आपके रीसेंट पास्ट में आपने काफ़ी कुछ झेला है, ठीक है? ज़रूरी भी नहीं है कि रीसेंट ही हो, लाइक आपने अब तक की आपकी जो जर्नी रही है उसमें बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ आपने सहा है, आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स करी हैं, आपको बहुत सारे पेन से भी गुज़रना पड़ा है, आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ा है। देयर वाज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ, ठीक है? मैं ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपकी हर एक जितने भी हमारे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, हेल्थ हो, आपने बहुत सारी चीज़ों में सफ़र किया है, आपने बहुत सारी चीज़ों से डील किया है, बट आई एम सीइंग कि अब चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत बेटर हो गई है। जो भी आपके साथ हुआ वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक प्रोसेस था। आप अभी इस पोजीशन में आ रहे हैं या आ चुके हैं जहाँ पर आप एक बहुत हायर एनर्जी में जा रहे हैं, अपने खुद की एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब you have reached in a divine feminine energy, ठीक है? सो आई एम सीइंग कि आपके पास ब्यूटी, आपके पास पीस, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सो गुड टाइम्स आर कमिंग, मैं कहूँगी, ओके? जजमेंट। अगर आप किसी चीज़ से फ्री होना चाहते थे तो इट फील्स लाइक कि आप ज़रूर उन चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, आपको रिलीज़ मिलेगा, ठीक है? रिलीफ मिलेगा। फिर ये चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम्स है जिससे आप बाहर आना, लाइक इट फील्स लाइक कि आप ना एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस करने वाले हैं। आपका अच्छा वक्त आ रहा है, लाइक लिटरली मैं जिसके लिए भी ये रीडिंग है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यही है कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है जहाँ पर आप रिलैक्स रहेंगे, जहाँ पर आपको अब वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी जिनसे आप अभी तक डील करते आए हैं। सो आप काफ़ी ज़्यादा एक गहरी सांस ले सकते हैं कि फाइनली चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो रही हैं, होने वाली हैं, ठीक है? जो भी परेशानी से आप गुजर रहे थे वो चीज़ें अब छूटने वाली हैं और एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई चीज़ें, एक न्यू एनर्जी की फ्लो हो रही है जहाँ पर चीज़ें जो है वो बैलेंस है, अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको ताम-झाम करना पड़ रहा है, चीज़ें बैलेंस में जा रही है, ठीक है? इट्स वेरी पॉजिटिव एंड गुड एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है। द हैंग्ड मैन, एट ऑफ wands, the wheel of fortune in reverse. आप में से लाइक कुछ लोगों के लिए इट फील्स लाइक कि आपको थोड़ी सी और होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आप ज़रूर आपको वो रिलीफ मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पास अभी ये हुई नहीं है तो बहुत जल्द मुझे आपकी लाइफ में ये ट्रांजिशन आता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आप एक गहरी सांस ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इस साइकिल जो है आप रिपीट कर सकते हैं। समथिंग इज व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। ओके, आपके पास हो सकता है कि आपका पास्ट का कोई पर्सन है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, जिसने आपका दिल दुखाया था, जो आपको कभी घोस्ट करके चले गए थे, छोड़ के चले गए थे। हो सकता है कि ये पर्सन एयर साइन हो, जिम्नाय,
एंड व्हाट एल्स, मुझे एयर साइंस याद नहीं आ रहा। एक्वेरियस एंड व्हाट एल्स, लिब्रा आई गेस। ठीक है, हो सकता है, नॉट नेसेसरीली, बट हाँ, कम्युनिकेशन की यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन रहा है। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आप इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ये पर्सन मूव ऑन करके चले गए थे, आपको इमोशनल इन्होंने एक वल्नरेबल स्टेट में रखा है। ठीक है, लाइक इस ये पर्सन ने वो किया जो इनको करना था, इनकी मर्जी से इन्होंने जो भी कर लिया, लेकिन आप एक वल्नरेबल पोजीशन में चले आए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्यों किया इस पर्सन ने, लाइक जिसके साथ हुआ वही सह सकता है, उसी को सहना पड़ रहा है, तो आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है, आपको सडनली इग्नोर कर दिया गया, आपको सडनली छोड़ दिया गया, आपको सडनली घोस्ट कर दिया गया, आपको सडन लाइक दिस वाज नॉट राइट एट ऑल। ठीक है, कम्युनिकेशन सडनली आपके साथ ब्लॉक कर दी गई और ये चीज़ों ने आपको सफ़र किया है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपने काफ़ी सफ़र किया है, और फॉर सम ऑफ यू आई थिंक इसीलिए ये एक रिलीज़ वाली एनर्जी मुझे मिल रही थी, जहाँ पर शायद आप अब उस स्टेट में आ चुके हैं जहाँ पर आप फाइनली इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। ओके, करना है नहीं करना है दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सेंसिंग कि आप रेडी हैं। आप कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर अब चाहते हैं कि एक होना चाहिए ना, नाउ यू वांट टू अपडेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ। ओके, आप एक नए रास्ते में जाना चाहते हैं जहाँ पर आप बंधन में ना हो, आप फ्री होना चाहते हैं, लिटरली फ्री होना चाहते हैं। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। फोकस ऑन योर वर्क। ठीक है, अगर आप अभी भी इस एनर्जी से गुजर रहे हैं, इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपने आप में फोकस कीजिए, अपने काम में फोकस कीजिए। ओके, आई एम सीइंग कि आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, रिलेशनशिप से आप थोड़े से दूर मुझे दिख रहे हैं। हर्मिट एनर्जी, जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आता, ये रिलेशनशिप वापस से फलने फूलने में इसे वक्त लगेगा। ठीक है, आप में से हो सकता है कि आपको लगा कि ये रिलेशनशिप आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक सोल रिलेशनशिप है और बहुत ही ज़्यादा डीपली इन्वेस्टेड थे। ओके, बट यहाँ पर मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रही है। जब तक आपके रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं होती हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली चीज़ें सही नहीं होती हैं। जब मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ तो लाइक अगर आप ज़्यादा कर रहे थे इस कनेक्शन में, आप बहुत कुछ दे रहे थे और सामने वाले से आपको कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये गलत हो रहा था आपके साथ। ठीक है, तो इसलिए डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। ओके, और ये चीज़ तब तक ठीक नहीं होगी जब तक एनर्जेटिकली सही नहीं होगा आप दोनों का ही। ठीक है, आपके पर्सन को जो सीखना है वो उसका है, आपको जो सीखना है वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर डिस्टेंस तो है, या स्टार्ट डूइंग समथिंग जिसको लेकर आप पैशनेट हैं। आपके अंदर बहुत पैशन है, इतना मैं देख सकती हूँ। यू आर वेरी पैशनेट पर्सन। आपको अपनी फोकस, आपकी एनर्जी जो है वो आपको पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आने की ज़रूरत है, अपने करियर में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है ना कि आप यहाँ से पेज से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप जा सकते हैं। एक ऐसी इतना आप वेल्थ, इतना आप अपना करियर बेटर कर सकते हैं, इतना आप ऊंचा उठ सकते हैं अपने करियर में, जहाँ जहाँ पर जाने के बाद लाइक आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये रास्ता आपको आपकी ट्रू सोलमेट से भी मिलाएगा। सो अगर
करंटली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपका नहीं है या फिर ये पर्सन गलत है, मैं उस चीज़ में नहीं कह रही हूँ, बट मैं इतना कह रही हूँ कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट एनर्जी के हिसाब से आपको अपने करियर में, अपने आप में जिस चीज़ आपकी जो पैशनेट एनर्जी है उसे वेस्ट मत कीजिए। उस एनर्जी को अपने करियर में लगाइए, जहाँ पर उस एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आपका जो भी रिलेशनशिप इशू चल रहा है इस पर्सन के साथ, इसे हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लर्निंग होना ही बाकी है। ठीक है, जब अगर आप जितनी जल्दी लर्न कर लेते हैं, जितना जल्दी आप सीख लेते हैं, हील हो जाते हैं, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन ये आप दोनों को ही करना है। और आप में से कुछ लोग, आई विल नॉट से कि यहाँ पर मैं आपको बुरा नहीं फील कराना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक हायर एनर्जी में चले जाएंगे ना, उसके बाद यू विल नॉट, कि आपके लिए सिर्फ यादें रह जाएंगे, एंड आप खुद इस एनर्जी में आना नहीं चाहेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नो, दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ माई पर्सन, लेकिन आई फील लाइक कि आप में से मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, सो डोंट टेक इट वेरी पर्सनली। लेकिन अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, फॉर लॉट ऑफ यू, अगर आपकी एनर्जी अपग्रेड हो जाती है ना, तब आप खुद ही शायद इस कनेक्शन में रहना नहीं चाहेंगे। अगेन वही जो मैं कह रही हूँ, फ्रीडम की जो एक एनर्जी है, अपने आप को फ्री करने की एनर्जी है, यू विल, अगर आप ऑलरेडी एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं, जैसा मैंने आपको कहा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, तो आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बट यहाँ पर अलग अलग लेवल से मैसेजेस आ रही हैं, तो हर कोई डिफरेंट टाइमलाइन में हो सकता है, हर कोई अलग फेज में हो सकता है। सो अगर आप अभी भी इस एनर्जी में हैं, आपको वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, अपने पैशन को दिशा देने की ज़रूरत है, उसे क्रिएटिविटी, उसे अपने करियर की तरफ लेकर आइए, अपने आप में फोकस करके आइए, and you will see, for a lot of you, you will not even need this connection because you will have something much better than that। और आपको ये चीज़ realize होगा कि you deserve better, you deserve much better than what you have, like वो pain, वो suffering, you don't deserve that। ठीक है, this is your reading, let me see some messages for you। Messages, what is the message, what is the message, what is the mess, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। मैंने क्या कहा, आप इतना सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको इतनी पावर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक आप में से बहुत सारे लोग अपने खुद के पोटेंशियल को नहीं समझ रहे हैं, कम आंक रहे हैं। ठीक है, बट आप में इतनी क्षमता है कि आप लिटरली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकते हैं, जहाँ पर आप एक अबंडेंट लाइफ जिएंगे और साथ ही साथ अपने लिए जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एट ऑल। ठीक है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग, बट आप बिल्कुल सही रास्ते में। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, दैन डोंट टेक दिस इन अ रॉन्ग वे, बट कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके साथ आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते, और जब आप इस एनर्जी से निकल के आएंगे, अपनी खुद की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आप आएंगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, यू विल लिटरली लाइक नो, ओके, क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन बड़ी है, आपकी सक्सेस बड़ी है, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। ठीक है, और आप बहुत कम आंक रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी बहुत ऐसी है कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं आए हैं, तो आप अपनी आप को, अपनी डेस्टिनी को, अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, एवरीथिंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन, भले ही आपको ना दिखे, बट दिस इज़ ऑल अ डिवाइन प्लान। सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट बिलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं चैनल में तो इस वीडियो को ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय एंड टेक केयर।